हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है मंडे का, यानी कि कल का। तो यहाँ पे आज ये टाइम हो रहा था फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधे अप्पी जो है चाय बैठा दी थी। तो टाइम अभी 6:30 हो रहा था और ये घड़ी थोड़ी सी आगे है ज़्यादा नहीं है, 6:30 ही हो रहा था टाइम। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है चाय बनाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि मुझे जो है कॉलेज जाना था। वैसे मैं जल्दी कॉलेज नहीं जाती, बहुत कम कॉलेज जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है आज कॉलेज में मुझे मतलब बुलाया गया था। क्लास थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, तो जिसके लिए मुझे बहुत जल्दी निकलना था। मतलब क्या कहते हैं, मेरा कॉलेज एक तो बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था। टाइमली मुझे पहुँचना भी था, क्योंकि जल्दी जल्दी से वहाँ पे क्लास भी अटेंड करना था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कर चुकी थी और मैं बस सीधे रेडी हुई हूँ। बाल वगैरह मैंने जल्दी जल्दी से अपना बस बांधा है और उसके बाद मैं रेडी होके बस यहाँ से फिर निकल गई थी, क्योंकि मेरी 8:30 बजे की क्लास थी और मुझे जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे क्या कहते हैं जाने में लगता है कॉलेज। और फिर ट्रैफ़िक तो अच्छी खासी रहती है कानपुर में, तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफ़िक नहीं रहती। सुबह तो फिर भी अच्छे से टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन आते वक्त मुझे अच्छा खासा ट्रैफ़िक मिलता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं लेट हो जाती हूँ घर आते आते। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और रेडी होके मैं निकल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ। इतनी सुबह निकली थी कि यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लग रहे थे। तो जो झाड़ू वाले होते हैं जो रोड में सफाई करते हैं, तो मैं वही सफाई हो रही थी यहाँ पे रोड में और मैं फटाफट से निकल गई थी। बस ऑटो मुझे जल्दी से मिल जाती है। आगे मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे मिल गए थे, तो उन्हें भी मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे मिल गए मुझे मेरे फ्रेंड्स। ये रिजवाना है और ये रायमीन है, ये डब्बो है और मैं और ये हमारी बैठा है और साथ में अभी देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और मुझे 2 ऑटो तो चेंज करना ही रहता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑटो में हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग तीनों लोग निकले हैं फटाफट से। फिर उसके बाद बस जल्दी जल्दी से दूसरी भी ऑटो पकड़ लिया था आगे जाके। फिर वहाँ पे जाके फिर सीधे कॉलेज के रास्ते पे ही फिर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बड़े मज़े से जो है सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा लेते हुए जो है हम लोग अपने कॉलेज की तरफ निकल गए थे। और जैसे ही फिर निकले फिर थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पहुँच गए हैं। आप ये वाला जो रेस्टोरेंट आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये देखिए मस्त है। किसी दिन आ जाएगा, ये जब आऊँगी जब आप मेरा बन के करवा देंगे तब आऊँगी मैं तो प्लीज़ जल्दी से बन के करवा दीजिए। ये रिजवाना है, आधा फेस दिख रहा है और ये पीछे रायमीन है, क्या हो जाएगा। और ये स्कूल है, अपने बच्चों को आप यहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं। अच्छा स्कूल है, बता दूँ ना। तो ये है लोको, आप यहाँ पे लोको को रोको लोको में आप रोको और आप यहाँ पे रोक सकते हैं। फिर आपकी ठुकाई होगी नहीं, अच्छी खासी आपकी रुकावट हो सकती है। अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी है। मैं आपको अपना लोकेशन पूरा देती हुई जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग को देख के अपना हर जगह आ सकते हैं। कानपुर में कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कानपुर के लास्ट वाले मतलब शहर पे हूँ ना, लास्ट रूट पे है ना, समझो। सो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने कॉलेज। तो बस हम लोग ने अपनी एंट्री ले ली है। तो यहाँ कॉलेज में ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सारी भीड़ थी फ्रेंड्स, क्योंकि सभी कोई क्लास के लिए दौड़ के चले गए थे। तो 50-50 के बैच पे हम सबको बुलाया गया था, तो फिर उसमें हमारा भी नाम आ गया था। तो हम फटाफट से चले गए। कॉलेज के क्लास में इतना जाने में टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो बस मैं 5 मिनट लेट थी, तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद मैं पहुँच गई थी। फिर यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, बहुत कुछ समझाया है फ्रेंड, बहुत कुछ टीचर ने जो है समझाया। उसके बाद टीचर से कम आधे 1 घंटे तक हमने डिस्कशन किया है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट की ही हमारी मीटिंग थी। तो यहाँ पे ये सारी जो है टीचर से सारे बच्चे जो है यही डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन के बाद जो है हमारा क्लास ओवर हुआ है। उसके बाद फिर हम घर आए और घर आते आते बहुत टाइम हो गया था, मतलब लेट तो हो ही जाते हैं। मेरी 8:30 बजे की क्लास थी, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रायमीन और रिजवाना ने मुझे क्या दिया, ये क्या है, कतर का है। हाँ, तो ये कतर का है। मेरा भी फाड़ दो आलसी मेरे टूट गए थे मेरा पूरा निकला। हम फाड़ेंगे तो हम खाएंगे याला दे। तो फ्रेंड्स, से मुझे रिजवाना ने दिया है। मेरा कुवैत का ब्रांड आता है, इसका कतर का। हमें हम लोग गल्फ कंट्री के फैन है। भाई यार तो क्या है, दिनों बाद तो मिल रही है और रखे थे पता है। अच्छा लग रहा है अंदर दे, बहुत पहले आए थे भाई। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के लिए ही है। देखा गई बुक्कड़, हम फाड़ खिला रहे थे, कैसे तीनों लोग दिखाएंगे हमने तो कहा
मेरा छोटा बच्चा वो कहाँ गई भूखी वो बच्चा भी लग रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजवाना ने जो है मैं अपना चॉकलेट दिया था, कतर का चॉकलेट था, उनके भाई आए थे तो उन्होंने दिया था, बड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर हमने खाया है पिया है, उसके बाद फिर यहाँ जा ही रहे थे, फिर इन्हें प्यास लग गई थी रिजवाना को, तो फिर हमने पानी पी के फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं। तो बस उसके बाद कॉलेज से बाहर आ गए थे और रमज़ान के एक दिन पहले इन्होंने बुला लिया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रमज़ान में मुझे कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतना दूर एक तो कॉलेज है, फिर रोज़ा रख के जाओ तो बहुत टाइम हो जाता है। तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट के लिए शायद हमें बीच में जाना पड़े। अब देखते हैं वो कब बुलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बैठ गए थे ऑटो पे। सही नहीं लगा ना। तभी हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और इनका जो है दुपट्टा ही नहीं बन पा रहा है। बन गया नहीं ठीक है तुम्हें हटाओ चलो। सो फ्रेंड्स हम फिर आ गए थे, फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा पेट पूजा भी कर ली जाए। तो वैसे मेरे फ्रेंड्स का मन था छोला भटूरा खाने का, तो यहाँ पे हमने फिर छोले भटूरे के लिए हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गए थे। फिर हमने अपना छोला भटूरा ऑर्डर किया है। तो ये हमें बहुत टाइम में मिला था क्योंकि ये गर्मा गर्म बना के दे रहे थे। तो ये जैसे ही एक प्लेट आया फटाफट से हम लोग इसमें टूट गए थे। उसके बाद हमारा दूसरा प्लेट आया था, फिर हमने खाया। फिर यहाँ पर हमने की है बिलिंग और उसके बाद यहाँ पर बिलिंग करने के बाद फिर हम निकले हैं बाहर। और फिर उसके बाद हमने याद आया कि थोड़ा पानी की भी प्यास लग जाती है। मैं पानी वहाँ पे नहीं पी थी क्योंकि मुझे नहीं पीना था, तो मैंने यहाँ पे पाउच लिया था। ये दोनों को प्यास लग रही थी, रिजवाना और रहमीन को। फिर इन्होंने पानी पिया है। उसके बाद फिर हम सीधे निकल गए हैं। रिजवाना जा रही थी तो ये बाय कर रही है आपको। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर के तरफ। फिर उसके बाद सीधे घर आई हूँ और घर आते ही घर के सारे काम चालू थे। तो घर के काम तो नहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बस अभी एंट्री ली हूँ और ऊपर सारे काम हो रहे थे। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह तो हो ही रही थी क्योंकि कल से तो रोज़े हैं और जाहिर सी बात है आज मेरा आप लोग व्लॉग देखेंगे और आज पहला रोज़ा भी है। लेकिन ये व्लॉग है कल का, यानी कि रमज़ान की चांद रात का व्लॉग है। तो यहाँ पे बस ऊपर आए थे तो यहाँ पे अप्पी जो है साफ़ सफाई कर रही थी और ये सारे कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब अप्पी ने जल्दी जल्दी से वॉश कर लिया कि चलो रमज़ान में नहीं जाएंगे छत में, उससे पहले यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। और मैं आई थी तो मुझे बहुत गर्मी लग गई थी, तो अप्पी ने ये खैर रज़ाई वगैरह जो है अप्पी ने हटा दिया था, तो उसके जो भी कवर थे रज़ाई के वो सब कुछ अप्पी ने वॉश कर दिया था। और ये शाम का टाइम है, मगरिब के अजान के नमाज के बाद हम छत पे आ गए थे। यहाँ बहुत कोशिश की थी चांद ढूंढने की, चांद देखने की पूरी कोशिश हो रही है पर चांद दिखा नहीं। सो गाइस हमने यहाँ से बहुत कोशिश की कि चांद दिख जाए हमें, लेकिन यहाँ पे चांद हमें दिखा नहीं था। भैया इसीलिए ऊपर टंकी वाले छत पे चढ़ के देखे थे तो बहुत ही हल्का सा मतलब चांद दिख गया था, फिर सभी को दिख गया था। तो यहाँ पे जो है ये देखिए शेरू लोग भी आराम से जो है चांद का वेट कर रहे थे, रमज़ान के चांद का वेट कर रहे थे। तो आप सभी को रमज़ान के चांद की बहुत मुबारक। अच्छे से इबादत करिए, दुआओं में याद रखिए और खूब सारी इबादतें करिए, रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए अच्छे खासे और कुरान शरीफ पूरे करिए। और यहाँ पे फिर चांद देख लिया था अप्पी ने भैया ने, तो फिर अप्पी ने बहुत सारी दुआएं की है आप सभी के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआएं की है। तो बस अच्छे से इबादत करिए। यही था मेरा व्लॉग और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा पहले रोज़े का। तो आज ही है पहला रोज़ा है, तो आप सभी को पहले रोज़े की भी बहुत सारी मुबारक। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरा व्लॉग वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे अप्पी सूरह फ़तेह पढ़ रही थी, चांद देखने के बाद अप्पी ने सूरह फ़तेह पढ़ा है और उसके बाद जो है फिर चाय वगैरह पिया है। तो सूरह फ़तेह जो है वो चांद देखने के बाद पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बरकत होती है, तो आप भी पढ़ा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा।